राजधानी रांची के हरमो स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल का विश्लेषण करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में जन विरोधी नीतियां अपना रही है। साथ ही केंद्र प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए जो भी नीतियां लाई है वो सिर्फ और सिर्फ सुगुफा है। किसान आम मांगते हैं तो इमली की बात की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपनी हर कृषि नीति को अडानी जैसे उद्योगपतियों के समर्थन में बना रही है। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि कैसे अपने उद्योगपति मित्रों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। आप एमएसपी मांगेंगे, हम इनोवेटिव आइडिया लेकर आएंगे, आउट ऑफ बॉक्स आएंगे कि आप धान मत उगाइए, आप दाल उगाइए, आप गेहूं मत उगाइए, आप कपास उगाइए। कपास खाइए, दाल पीजिए। किसान 7 दिनों से देश में बंधक बनाए गए हैं। जो राज्य सरकार की पुलिस अपने यहाँ की बेटियों को, बहुओं को, युवाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो एयर शेलिंग कर रहा है। किसान आम मांगते हैं, उनको इमली समझाया जाता है। किसान एमएसपी मांगते हैं, उनको इनोवेशन समझाया जाता है। वहीं आदिवासी राष्ट्रपति के विषय में केंद्र प्रवक्ता ने कहा कि देश के राष्ट्रपति केंद्र सरकार के द्वारा महज रायसीना में कैद है। वर्तमान आदिवासी राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन से दूर रखा गया। कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव की तिथि बताना और ईडी का काम है इलेक्शन जितवाना। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आदिवासी सम्मान सर्वोच्च है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री आदिवासी होगा तो उसका स्थान जेल में होगा। आदिवासी राष्ट्रपति बने, लेकिन उनको रायसीना में ही कैद करके रख लिया गया। पहले दलित राष्ट्रपति जिनको नई संसद का शिलान्यास से दूर किया गया, वर्तमान राष्ट्रपति को जो आदिवासी संसद के उद्घाटन से दूर किया गया, ये सम्मान का प्रतीक उन्होंने स्थापित किया। वहीं आगामी चुनाव के विषय में केंद्र प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड के कई सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना दावा रखेगी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी इस विषय में जल्द फैसला होगा और बहुत जल्द ही उम्मीदवार और सीट दोनों साफ हो जाएंगी। हम लोगों ने झारखंड के कई सीटों पर दावा किया है, बंगाल में दावा किया है, उड़ीसा में दावा किया है, बिहार में दावा किया है और आसाम में दावा किया। झारखंड में हमारी जो मांगे थी, जो बंटवारे का हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, उस पर पूर्णतः सहमति बन गई। बंगाल में हमारा जो मांग था, उस पर भी सहमति बन गई। बिहार में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली पिछले बैठक से और आज के कल के बैठक में, इसलिए वहां से फिर से बातें शुरू होंगी। उड़ीसा में चूंकि विधानसभा भी साथ लगा हुआ है,
इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, और जब उड़ीसा रिजॉल्व हो जाएगा और बिहार में कुछ फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, तो अंतिम बार जब हम लोग बैठेंगे बहुत जल्द, तो ना केवल सीटों का नाम, और हमको लगता है कि संभावित हम लोगों का इंगित भी हो जाएगा कि उम्मीदवार भी कौन हो। वहीं वर्तमान सरकार के बारे में कहा कि सरकार पूरी तरह से कंफर्ट है। देखिए, सरकार बहुत कंफर्टेबल है। आज चंपई सोरेन सरकार किसी का केयर ऑफ नहीं। वहीं कांग्रेस के नाराज विधायक के विषय में कहा कि उनकी मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा से नहीं है, उनकी मांगे अपनी केंद्रीय नेताओं से है। हमारे दल के मंत्री और गुरुजी के छोटे पुत्र, उन्होंने जाकर उन लोगों से बात की थी कि कहीं हमसे तो कोई ग्रीवांसेस नहीं है ना। यदि हमसे कोई ग्रीवांसेस हो तो हम लोगों को एड्रेस किया जाए। तो उन्होंने कहा, जो बसंत जी से मेरी बात हुई, कि हमें आपसे कुछ नहीं है, हमें अपने पार्टी के नेताओं से बात करनी है। तो वो तो स्वतंत्र है।